नमस्कार। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जहां एक ओर सरकार के द्वारा नियमितीकरण की बात की जा रही है, वहीं पर दूसरी ओर अधिकारियों के द्वारा सरकार की इस योजना को ठेंगा दिखाते हुए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को काम से निकाला जा रहा है। पूरा मामला है वन विभाग का। तो वन विभाग के द्वारा 500 कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो कर्मचारियों को हटाने का काम वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है 8 से 10 साल इनको काम करते करते हो चुका है। तो जो वन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष हैं राम कुमार सिन्हा, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि वन विभाग के द्वारा 500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि सरकार के द्वारा नियमितीकरण की बात कही जा रही थी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा इलेक्शन से पहले नियमितीकरण की बात कही गई थी। लेकिन ऐसे में नियमितीकरण कहाँ हो पाएगा जब कर्मचारियों को विभाग के द्वारा हटा दिया जाएगा। तो राम कुमार सिन्हा जी के द्वारा वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को एक पत्र लिखा गया है और पत्र के माध्यम से 5 सूत्रीय मांगों के लिए उनके द्वारा पत्र लिखा गया है कि जो वन कर्मचारी हैं जिनको विभाग के द्वारा हटाया जा रहा है, उनको 8 से 10 साल काम करते करते विभाग में हो गया था और ऐसे में अब उन कर्मचारियों के परिवार के सामने में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अब उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वे कहाँ जाएंगे। 8 से 10 वर्ष सेवा करने के बाद इन कर्मचारियों को विभाग के द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में आर्थिक तंगी के साथ साथ आगे की जो परेशानियां हैं इन कर्मचारियों के सामने उत्पन्न हो चुकी। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा जी के द्वारा बताया गया है कि श्रमायुक्त वित्त विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि जिसमें श्रमायुक्त दर पर वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि का लाभ मिलना था, लेकिन विभाग के द्वारा उनको 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और मुख्य वन संरक्षक के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि जॉब दर और संविदा में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं केवल उन्हीं को 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि मिलेगी, और जिसके कारण बजट में कमी हो रही है और इसके चलते कर्मचारियों की छटनी यहाँ पर की जा रही है। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के लिए पत्र लिखा है राम कुमार सिन्हा जी के द्वारा। क्या कुछ इस पत्र में मांग की गई, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। इसमें प्रति है माननीय ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, महासमुंद वन मंडल के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी दैनिक श्रमिकों के लिए स्वीकृति प्रदान कराते हुए बजट उपलब्ध कराने हेतु मुख्य वन संरक्षक रायपुर को निर्देशित करने बाबत पत्र में लिखा है कि विषय अंतर्गत निवेदन है कि महासमुंद वन मंडल के अंतर्गत 255 दैनिक वेतनभोगी वाहन चालक, परिचालक, कार्यालय सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं, जिनमें मुख्य वन संरक्षक रायपुर के द्वारा केवल 69 लोगों के लिए बस स्वीकृति प्रदान किया गया है और 156 कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिकों को मुख्य वन संरक्षक के द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं करते हुए निचले स्तर के अधिकारियों के द्वारा कार्य से पृथक कर दिया गया है। महासमुंद वन मंडल में मार्च माह का श्रम सम्मान राशि भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण लगभग 23 लाख रुपए का बजट लैप्स हो चुका है, जो कि किसी प्रकार से उचित नहीं है। आपके शासनकाल की छवि को धूमिल करने के ध्येय से इस प्रकार के कार्य से पृथक करने का जो काम है अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और जो बजट में कटौती है वह किया जा रहा है, जो कि किसी प्रकार से उचित नहीं है। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि महासमुंद वन मंडल में 225 दैनिक वेतनभोगी वाहन चालक, कार्यालय सहायक, परिचालक दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर व्रत रायपुर को निर्देशित करने की कृपा करेंगे। राम कुमार सिन्हा, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के द्वारा ये पत्र लिखा गया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के लिए और इनके द्वारा निवेदन किया गया कि जिन कर्मचारियों को काम से हटाया गया है उनको काम में वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। तो साथियों, सरकार की मंशा के विपरीत अधिकारियों के द्वारा काम किया जा रहा है। सरकार के द्वारा भाजपा के द्वारा अपने जनघोषणा पत्र में जो वादा किया गया है कि कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी का गठन हो चुका है, अब बस नियमितीकरण होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अगर कर्मचारियों को काम से निकाल दिया जाएगा तो फिर नियमितीकरण किसका होगा। लगभग सभी विभागों का यही हाल है। तो इसके संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए संघ के द्वारा निवेदन किया गया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी संघ के द्वारा दी गई है।
तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट आप जरूर कीजिए, चाहे आपको जो भी कमेंट करना हो कमेंट एक बार जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।